डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th फेडरल बोर्ड की आपके जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 के पहले 5 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अपनी मर्जी के क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके जो भी क्वेश्चन समझना चाहें समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द सेंटर ऑफ एन आर्क DEF। हमारे पास एक आर्क है, फाइंड द सेंटर ऑफ एन आर्क DEF सच दैट कॉर्ड DE 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉर्ड EF 4.2 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन द सेगमेंट इज 60 डिग्री। आपके पास अब एक सर्कल नहीं है बल्कि एक आर्क है DEF सच दैट, यानी आर्क में दो कार्ड्स हैं। एक कार्ड है DE 3.5 सेंटीमीटर की, एक कार्ड है EF 4.2 सेंटीमीटर की एंड एंगल बिटवीन द बोथ सेगमेंट इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल भी है उन दोनों के दरमियान। तो अब हम जो है वो सबसे पहले जो है कंस्ट्रक्शन स्टेप में, क्योंकि हमारे पास आर्क बाद में ड्रा करेंगे, सबसे पहले हम ये करते हैं कि DE 3.5 ले लेते हैं और उसके बाद एंगल भी उनके दरमियान जो दो कार्ड्स हैं DE 3.5 और EF दो कार्ड्स हैं उनके दरमियान 60 डिग्री का एंगल भी है। तो सबसे पहले हम जो है वो DE 3.5 लेंगे, उसके बाद फिर जो है वो अगले स्टेप की जानब चलते हैं। तो यहाँ पे अपने स्केल के साथ 0 से शुरू करेंगे। ये 3.5, ये आपके पास DE 3.5। मैं यहाँ पे पॉइंटर वगैरह यूज करूंगा ताकि वीडियो में ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आए। तो आपने सारा काम ये लेड पेंसिल से करना है। ठीक हो गया, DE 3.5 आपने ले लिया। इसके बाद ये एक कार्ड है, दूसरी कार्ड जो है उसके इस कार्ड में और दूसरी कार्ड में जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। तो अब हम जो है वो 60 डिग्री का जो एंगल है वो भी बना लेते हैं। 60 डिग्री का एंगल जो है वो E के ऊपर बनाएंगे। ये यहां पे रखेंगे कंपस, ठीक है, यहां पे रखेंगे और ये आपकी लाइन लग जाएगी। कंपस जो है वो हिलनी नहीं चाहिए। ये आपकी एक इस तरह लाइन लग जाएगी। यहां पे रखेंगे, फिर ये आपका 60 डिग्री का जो एंगल है वो बन जाएगा। तो यहां पे फिर हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ये ठीक है, ये हम एक रे ड्रा कर लेंगे। अब DE है, ये वाली दूसरी जो है EF होगी, लेकिन इसका नाम जो है वो आप यहां पे आप G रख लें, ठीक है। F हमारा यहीं करके आएगा। ये दरमियान में अब 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब जो है EF 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, EF 4.2 सेंटीमीटर है। अब आप जो है वो कंपास को 4.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कंपास को जो है वो 4.2 सेंटीमीटर जो ओपन कर लिया। 4.2 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद यहां पे E पे रखेंगे और यहां पे एक आर्क जो है वो लगा देंगे। तो ये आपके पास इसका नाम आप क्या रखेंगे, EF 4.2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब देखें, ये एक लाइन सेगमेंट DE 3.5 सेंटीमीटर, EF 4.2 सेंटीमीटर, दरमियान में 60 डिग्री का एंगल भी बन गया। अब जिस तरह हमने पहले किए थे, अब इन दोनों के जो है वो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रा करेंगे। यहां पे हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खोल लें, एक आर्क ऐसे ऊपर आएगी, एक नीचे आएगी, फिर यहां पे रखेंगे एक ऊपर एक नीचे, और यहां पे आप जो है वो इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है। ये आपकी डॉटेड लाइन से लगा लें या वैसे लाइन लगा लें, दोनों तरह से ठीक है। ये हमारी इसका जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया इस DE का। अब EF की बात करते हैं। EF में भी आप जो है वो हाफ से ज्यादा जो है वो कंपास खोलें। ये हाफ से ज्यादा ही तकरीबन खुली हुई है। एक इधर एक इधर, फिर इसी तरह इस पॉइंट पे रखेंगे, एक इधर एक इधर,
फिर आप इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये डॉटेड लाइन लगा लें या वैसे डायरेक्ट लाइन भी सीधी लगा सकते हैं। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, ये वाला जो मीट कर रही हैं, यानी आप कह सकते हैं मीट करें, इस पॉइंट का नाम जो है वो आप ओ रख लें, ठीक है। ये हमारा ओ पॉइंट होगा। लास्ट स्टेप की जानब चलते हैं। ये हमारा जो ओ पॉइंट आया है, ठीक है, इसको हम चेक भी करते हैं और आर्क भी ड्रा करते हैं। देखिए ना, फाइंड द सेंटर ऑफ एन आर्क, एक आर्क है DEF, ठीक है। आर्क जो है वो ड्रा करते हैं और साथ उसका सेंटर भी हमने फाइंड कर लिया है। तो ये आप यहां पे रखेंगे, ठीक है। ये यहां से शुरू करें, ये आप लगाते लगाते ये हमारी जो है वो एक आर्क बन गई, यानी पूरा सर्कल आपने इस क्वेश्चन में ड्रा नहीं करना, ठीक है। सर्कल का कुछ हिस्सा आपने ड्रा करना है और ये हमारी जो है वो इस तरह ये आर्क लग गई है, ठीक है। ये आपको नजर भी आ रही है, DEF ये आर्क है, DE और ये F ये हमारी आर्क है, ये उसका जो है वो सेंटर है। पूरा कंप्लीट करेंगे तो सर्कल बन जाएगा। सर्कल हमने ड्रा नहीं करना, तो अब पहले हम सर्कल का सेंटर फाइंड कर रहे थे, अब हम जो एक आर्क DEF का सेंटर जो है वो हमने फाइंड कर लिया। आर्क भी मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब नेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेप की जानब चलते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप में कह रहा है ड्रा ए लाइन सेगमेंट DE 3.5 सेंटीमीटर हमने सबसे पहले ड्रा की। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट E के ऊपर जो है वो हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रा किया विद सेंटर E, फिर E को हम सेंटर लिया। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2, यानी एक आर्क ड्रा की थी 4.2 रेडियस की, विच इंटरसेक्ट EG, यानी इंटरसेक्ट EG को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट F के ऊपर, ठीक है। ये वाला पॉइंट F है, ये पॉइंट F है, इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ EF और DE दोनों के एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए विच मीट एट O, जो कि O पे मीट कर रहे हैं। O इज द सेंटर ऑफ द आर्क, O जो है वो हमारा उस जो है वो सेंटर है आर्क का, और आर्क भी हमने ड्रा कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाद क्वेश्चन नंबर 7 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, यानी आपने कोई एक आर्क ड्रा करनी जिसकी लेंथ कोई भी हो सकती है। कंप्लीट द सर्कल विदाउट फाइंडिंग इट्स सेंटर। अब आपने इस क्वेश्चन में ये करना है कि सर्कल को कंप्लीट करना है विदाउट फाइंडिंग इट्स सेंटर, उसका सेंटर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने बात की थी कि हम दो तरह के सर्कल ड्रा करेंगे, जिसमें एक में हमने सेंटर फाइंड किया होगा और एक सेंटर फाइंड किए बगैर। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमने सेंटर फाइंड किए बगैर सर्कल ड्रा करना है। विच गिवन आर्क इज द पार्ट, जो कि जो गिवन आर्क होगी वो इसका हिस्सा होगी। जो आर्क जो दी गई है, ड्रा एन आर्क, कोई आर्क ड्रा करनी है, वो सर्कल का हिस्सा होगी। तो क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व जरूर करना है। तो पहला काम इसमें ये करना पड़ेगा, ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, किसी भी एक लेंथ की आर्क जो है वो आप ड्रा कर लें। बहुत बड़ी आर्क ड्रा करने की जरूरत नहीं है, मुनासिब सी जो आर्क है वो हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये आपने कंपास यहाँ पे रखी और ये आपकी जो है वो आर्क आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी आर्क आ गई मुनासिब सी। इसमें आपने उसके बाद 2 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें 2 पॉइंट्स लेने हैं। एक आपका जो पॉइंट है वो यहां पे हो सकता है A, दूसरा पॉइंट B यहां पे हो सकता है, तीसरा पॉइंट अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो पॉइंट लें उनकी जो लेंथ है वो आपस में बराबर हो, ठीक है। तो एक पॉइंट ये वाला और ये इन 2 पॉइंट के दरमियान ये फासला है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि दोनों जो तीनों पॉइंट है उनका फासला आपस में सेम हो, ठीक है। ये इसको ये तीसरा पॉइंट ठीक हो गया। आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, आप तीनों डिफरेंट पॉइंट ले सकते हैं, मैंने एक जैसे लिए हैं। तो ये आपके पास आ गई। अब आप जो है वो 2 कॉर्ड जो है वो ड्रा कर लें, ठीक है। एक आपकी कॉर्ड ये वाली होगी, ठीक है, एक कॉर्ड ये होगी और एक कॉर्ड जो है वो आपकी ये वाली होगी। ये 2 कॉर्ड ड्रा कर लें, जैसे कि हम पहले पिछले क्वेश्चन में भी ये काम किया है। अब जो है वो इसको इससे ज्वाइन भी कर दें, ठीक है। ये आपकी एक ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी एक ट्राइंगल बन गई। इतना काम आपने कर लिया, ये काम इससे पहले भी हम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने जरा गौर से समझना है कि नेक्स्ट वाले जो स्टेप आपने एक दफा समझ लेने हैं, जो अगले स्टेप होंगे फिर वो
3-4 दफा वो स्टेप रिपीट होंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने यहाँ पे सी पे रख के, ठीक है, यहाँ पे सी के ऊपर रख के आपने एक आर्क और लगानी है, ठीक है, और उस आर्क को फिर आपने इंटरसेक्ट करते जाना है और करते जाना है, इस तरह आपका ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब सी पे रख के जो आर्क लगाएंगे वो कितनी, उसकी लेंथ कितनी होगी, तो सी पे रख के जो भी आर्क आपने लगानी है, यानी सी के अपोजिट पॉइंट कौन सा है, सी के अपोजिट पॉइंट ए बी है, यानी यहां पे अगर रख के आर्क लगानी है इस पॉइंट के ऊपर, तो इसकी अपोजिट पॉइंट जो है वो ए बी है, तो ए बी जितनी जो है वो आर्क आप ओपन कर लें, ये यहां पे रखें, ठीक है, ये ए बी जितनी, ठीक है, जितना ए बी है इतना हमने इसको खोल लिया और सी पे रख के, ये सी पे रख के आपने एक आर्क लगा दी, ठीक हो गया, सी पे रख के एक आर्क लगा दी। अब हम जो है उसके बाद बी पॉइंट को देखते हैं, ये बी पे रख के एक आर्क लगानी है, बी पे रख के आर्क लगाएंगे तो बी के सामने वाली साइड देखनी है वो कितनी है, बी के जो अपोजिट साइड है उसकी लेंथ कितनी है, ए सी, तो उस ए सी के लेंथ के बराबर जो है वो कंपास को खोल लेंगे, अब यहां पे रखें, ये कंपास को खोल लें उसके बराबर, ये उसके बराबर कंपास खोल ली। अब आप ए पे रखें, ए पे रखें और ऐसे जो है वो एक आर्क लगा दें, जिसका पहली आर्क को बाइसेक्ट करना जरूरी है, तो इंटरसेक्ट करना जरूरी है, उसके मुताबिक कर लेते हैं। ये यहां पे रखें, ठीक है, ये इस पॉइंट के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट का नाम जो है वो डी रख दें, इसका नाम डी रख दें। अब सी को डी से ज्वाइन कर दें, सी को डी से ज्वाइन कर दें, ये ठीक हो गया। उसके बाद बी को डी से ज्वाइन बंद कर दें ताकि आपकी ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो गए, बी को डी से ज्वाइन कर दें, अब आपकी ये ट्राइंगल भी कंप्लीट हो गई है। पहले एक हमने ट्राइंगल मुकम्मल की है, अब हमारी दूसरी ट्राइंगल भी मुकम्मल हो गई है। अब ये वाला जो स्टेप हमने परफॉर्म किया है ना, ये वाला जो स्टेप परफॉर्म किया, यही आपने लगातार 4-5 दफा करना है। तो अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो आगे चल के आपको समझ आ जाएगी। अब डी के ऊपर रखते हैं, ठीक है, डी के ऊपर रख के हमने आर्क लगानी है, तो कितनी लगानी है, डी के सामने अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, तो अब हमने कंपास जो है वो बी सी के बराबर जो है वो ओपन करनी है, ये बी सी के बराबर ओपन करेंगे, कंपास को कम ज्यादा नहीं करना, अगर गलती होगी यहां से तो आपका आखिर पे सर्कल जो है वो ठीक नहीं बनेगा। अब यहां पे रखें, एक आर्क लगा लें, ठीक है, ये डी पे रख के हमने आर्क लगा ली, अब सी पे रख के लगानी है, तो सी के अपोजिट साइड कौन सी है, बी डी, तो अब कंपास को बी डी के बराबर जो है वो ओपन कर लें। अब ये बी डी के ऊपर अब रख लिया, अब सी पे रखेंगे, ये सी पे रखा और ये ऐसे जो है वो इसका बाइसेक्ट करना जरूरी है, तो इसको भी हम दोबारा बड़ा कर लेते हैं, ये यहां पे रख के, ये तो आप यहां पे रख के इसको बड़ा कर लें दोबारा, ठीक है, ये हमने बड़ा कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये वाला आ गया। अब डी को जो है वो हम इससे ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट से, ठीक है, इसका नाम ए बी सी डी ई रख दें, ठीक है, इसका नाम ई रख दें। अब सी को जो है वो ई के साथ ज्वाइन कर दें, ये सी को आप ई से ज्वाइन कर दें, ठीक हो गया। अगेन आपके पास एक ट्राइंगल आ गई है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल सी डी ई ट्राइंगल बन गई है। अब हमने ई के ऊपर रख के जो है वो एक पॉइंट लगाना है, तो ई पे रख के पॉइंट लगाएंगे, तो ई के अपोजिट साइड सी डी है, इसके बराबर जो है वो कंपास को खोल लेते हैं, ये इसके बराबर कंपास को खोल लिया। अब यहां पे रख के सर्कल लगाएंगे, ये स्टेप जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, यहां पे रख के लगा लिया। अब दूसरा डी के ऊपर रख के लगाना है, ठीक है, डी के ऊपर रख के लगाना है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, डी पे रख के लगाना है, तो डी के सामने वाली साइड सी ई है, तो सी ई के बराबर जो है वो कंपास को खोल लें आप, सी के बराबर जो है वो कंपास को खोल लिया। अब जो है वो ये हमारी आर्क जो है वो लग गई, जो आपस में यहां पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब इसको इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है,
और अब डी को इससे भी ज्वाइन कर दें, ठीक है। डी ई, ये आपके पास एफ पॉइंट आ जाएगा। अब एफ पॉइंट आ गया, अब एफ के ऊपर रख के लगाएंगे तो एफ के अपोजिट साइड जो है वो डी ई है, तो डी ई के बराबर जो है वो कंपास को खोल लेते हैं, ये डी ई के बराबर कंपास खोल ली, तो यहां पे रखेंगे ये अब एक आर्क लगा लें। अब उसके बाद दूसरी जो हमने डी के ऊपर रख के लगानी है, तो डी के अपोजिट साइड जो ई सी ई है इसके बराबर खोल लें। इसके बराबर जो है वो अब हमने, सॉरी इसके बराबर नहीं खोलनी बल्कि इसके, यानी अभी एफ पे रख के लगाई है, अब ई के ऊपर रख के लगानी है, तो ई के जो अपोजिट साइड है, अच्छा ये अब एफ के ऊपर रख के हमने आर्क लगा ली है। एफ के बाद अगला पॉइंट है ई, ई के अपोजिट साइड कौन सी है, ई के अपोजिट साइड जो है वो डी एफ है, तो डी एफ के बराबर जो है वो कंपास को खोल लेते हैं, ये डी एफ के बराबर कंपास को ओपन कर लिया। अब ई के ऊपर रख के एक आर्क लगाएंगे, जो पहली वाली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी, तो वो पॉइंट हमारे पास एफ, ये वाला पॉइंट जो है वो जी आ जाएगा, जी पॉइंट आ गया। अब एफ को जी के साथ मिला दें, ठीक है, और इसको इस पॉइंट के साथ मिला दें, ठीक है। आपके ये पॉइंट इस तरह आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हमारे पास ये थोड़ी सी स्पेस रह गई है, तो यहां पे ये सारा स्टेप करने की जरूरत नहीं है कि नहीं, ये सारे को कोई जगह थोड़ी है यहाँ पे सारा स्टेप ना परफॉर्म करें। जस्ट आप ये करें कि इस जी पॉइंट को जो है वो आप ए पॉइंट के साथ वैसे ही जो है वो आप ज्वाइन करवा दें, तो ये आपका आ गया। अब आपने, क्योंकि सेंटर तो आपको पता नहीं है, ठीक है, सेंटर इसका मालूम नहीं है आपको, तो सेंटर जब ना मालूम नहीं है तो आपने फ्री हैंड आपने इसका सर्कल जो है वो ऐसे ही कंप्लीट कर देना, जैसे ये आपको नजर आ रहा है ना ये, ठीक है, ऐसे आपने फ्री हैंड जो है वो सर्कल इन पॉइंट में से मुकम्मल कर देना है, ठीक है। ये आपका ऐसे, ये आपका जो है वो सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये इस तरह सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको फ्री हैंड के तौर पे मैंने ज्वाइन कर दिया। इस तरह ज्वाइन करने से ये आपका सर्कल कंप्लीट हो गया। तो जब क्योंकि हाथ से लगाया तो इसलिए थोड़ा मोटा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, अदरवाइज मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊं, क्योंकि फिगर भी छोटी है तो इसलिए छोटी मोटी जो है वो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप जब अच्छे तरीके से प्रॉपरली इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सर्कल जो है कंप्लीट जो बन जाएगा। आपका सर्कल यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट बन गया है। अब इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं उनकी जानब चलते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप में टेक पॉइंट ए बी एंड सी ऑन आर्क, आर्क के ऊपर 3 पॉइंट लिए, ए बी सी हमने लिए। ड्रा कॉर्ड ए बी एंड बी सी, हमने ए बी कॉर्ड और बी सी कॉर्ड ये 2 कॉर्ड्स ड्रा किए। ज्वाइन ए बी सी, ठीक है, टू गेट ए ट्राइंगल ए बी सी, हमने ए को बी से, बी को सी से ज्वाइन किया और फिर ए को सी से भी ज्वाइन कर दिए ताकि हमारी जो ट्राइंगल ए बी सी बन जाए। पहला काम हो गया। ड्रा सी डी, हमने सी डी ड्रा किया, ये सी डी ड्रा किया, किसके बराबर था वो, ए बी के बराबर था। एंड बी डी ड्रा किया, बी डी ड्रा किया जो कि बराबर था ए सी के, ठीक है, टू गेट ट्राइंगल बी सी डी। फिर हमारी नेक्स्ट ट्राइंगल बनी है बी सी डी, ये वाली ट्राइंगल बनी है। फिर ड्रा डी ई ड्रा हमने किया इज इक्वल टू सी डी, एंड सी ई ड्रा किया, सी ई ड्रा किया, बी डी के बराबर ड्रा किया। फिर हमारी ट्राइंगल बनी है सी डी ई, ये वाली ट्राइंगल बन गई है। कंटिन्यू दिस वे, इस तरीके से हम काम करते रहे। एंड कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल डी ई एफ, हमने फिर डी ई एफ ये वाली ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किए। फिर ट्राइंगल जो है हमने ई एफ जी जो है वो कंस्ट्रक्ट किया। इस तरह जो हमारी नेक्स्ट ट्राइंगल एफ जी ए ये वाली जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हुई है। तो अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर से करेंगे तो ये आप बेशक इसको इससे भी ज्वाइन कर देंगे तो ये आपकी ये वाली ट्राइंगल भी इस तरह कंस्ट्रक्ट हो जानी है, लेकिन जगह थोड़ी कम रह गई यहाँ पे, इसलिए इसको मैंने ऐसे ही ड्रा कर दिया। ये काम करने के बाद ज्वाइन सी डी ई एफ जी एंड एच, हमने सी डी ई एफ जी ए बी सी सबको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद एक सर्कल की शक्ल में, सर्कल मैंने हाथ से लगाया, हाथ से लगाने के बाद सर्कल में ज्वाइन किया। तो पाथ टू गेट रिक्वायर्ड सर्कल, ये एक बेसिकल रास्ता है, पाथ है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो हमने बना लिया है। सर्कल क्योंकि हाथ से बनाया थोड़ा तिरछा हो सकता है, बाकी ये तरीकाकार यही है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अब उसका दूसरा जो मेथड है उसके जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला मेथड आपको हो गया, दूसरे मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने अगेन आपको एक आर्क गिवन है,
ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया उसने ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, एक किसी भी लेंथ की आर्क ड्रा करनी है, उसके बाद सर्कल को कंप्लीट करना है। ये हमने इससे पहले किया। दोबारा जो है हम एक आर्क ड्रा करते हैं, ये आर्क जो है वो मुनासिब सी होनी चाहिए। ठीक है, मुनासिब सी एक आर्क जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं। ये आपको एक आर्क नजर आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर अब आपने क्या करना है, 2 पॉइंट ले लेने हैं। ये 2 पॉइंट आप ले सकते हैं अपनी मर्जी के मेजरमेंट के, ए बी। तो आप ए को बी से ज्वाइन कर दें, ये आपका ए बी आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट आपने ले लिए ए बी, यहां पे आपके पास जो है ये पॉइंट आ गया। अब बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम पॉइंट ए के ऊपर 120 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। अब पॉइंट ए के ऊपर 120 डिग्री का एंगल जो है वो आप कंपास से नहीं करेंगे बल्कि प्रोटेक्टर से करेंगे, क्योंकि कई दफा 4-5 दफा हमने 120 डिग्री का एंगल ड्रा करना है तो कंपास जो ट्राइंगल है वो या सर्कल काफी कंजस्टेड हो जाएगा। तो हम इस डी का इस्तेमाल करेंगे। डी में आप यहां पे आप ए के ऊपर रखेंगे, ठीक है, और एंगल आपका इस साइड से शुरू हो रहा है ए के ऊपर, तो ये आपके पास 120 डिग्री ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहां पे एक लाइन लगा लें ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जितना हमने ए बी कॉर्ड लगाई है, ये जितनी हमने ए बी जो है वो कॉर्ड लगाई है इतनी हम इसको ओपन करेंगे और नेक्स्ट जो है वो पॉइंट ले लेंगे। ये पॉइंट हमारा जो है वो ए बी सी कहलाएगा। ठीक है, ये सी पॉइंट आ गया। अब सी पॉइंट के ऊपर जो है वो आप 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये सी के ऊपर ये 120 डिग्री एंगल हमारा इस साइड से शुरू हो रहा है, तो आपने 0 देखना है ऊपर है, तो ऊपर ये वाला एंगल जो है ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री का एंगल। अब अगेन कंपास जो है जितना हमने ए बी पे रख के लगाई थी कॉर्ड, ये कॉर्ड की जो भी लेंथ है इस पे रख के फिर हम एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट जो है वो डी पॉइंट हो जाएगा। अब इस डी पॉइंट के ऊपर अगेन 120 डिग्री का एंगल होगा। डी पॉइंट के ऊपर अगेन 120 डिग्री का एंगल, ये यहां पे ये लाइन इस लाइन के ऊपर और ये 120 डिग्री का एंगल, इसको इससे ज्वाइन कर दें। अगेन जितनी आपने कंपास कॉर्ड है उसकी लंबाई के मुताबिक आप कॉर्ड कंपास को ओपन करेंगे और यहां पे रख के एक आर्क लगा देंगे। इसका नाम ए बी सी डी ई रखेंगे। तो अगेन ई के ऊपर रख के फिर हम जो है वो 120 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 120 डिग्री का एंगल, अगेन हम इधर लाइन लगाएंगे। ठीक है, फिर अगेन ई के ऊपर रखेंगे। जितनी हमने कंपास खोली हुई है इतनी ही हम जो खोल के ये एक और आर्क लगाएंगे। ये हमारा पॉइंट ए बी सी डी ई ये एफ होगा। ठीक है, एफ के ऊपर अगेन जो है वो हम 120 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये एफ, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं हम ए बी सी डी ई एफ, और यहां पे 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री और यहां पे भी 120 डिग्री, यहां पे भी 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को जोड़ के आप जो है वो सर्कल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन में सर्कल बनाता हूँ, फिर आपको प्रॉपर इसकी बता देता हूँ किस तरह हमारा ये सर्कल का जो पाथ है वो बन जाता है। वो हाथ से जो है वो सर्कल बनाएंगे।
ठीक है, जैसे हमने पिछली जो डायग्राम है उसमें सर्कल को जो है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, ये हमारा सर्कल जो है वो कंप्लीट इस तरह हो जाएगा विदाउट फाइंडिंग इट्स सेंटर। ये जो आर्क है ये भी सर्कल का हिस्सा है। तो ये हमारा आप देख सकते हैं सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया है, सर्कल कंस्ट्रक्ट हो गया है। इसमें हमारे पास सेंटर मौजूद नहीं था, हम सेंटर के बगैर एक आर्क के जरिए जो है वो सर्कल कंप्लीट किया है। तो ये आपका सर्कल यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो अब नेक्स्ट इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन स्टेप की जानब चलते हैं। ड्रा ए कॉर्ड ए बी, हमने कॉर्ड ए बी जो है वो ड्रा की थी शुरू में, ऑफ सूटेबल लेंथ ऑफ एन आर्क पी क्यू। पहले पी क्यू आर्क ड्रा की, उसके ऊपर हमने अपनी सूटेबल मर्जी की जो है वो एक कॉर्ड ड्रा किया ए बी। कंस्ट्रक्ट इंटरनल एंगल ऑफ 120 डिग्री, फिर हमने 120 डिग्री एंगल जो है वो ए के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया। एंड ड्रा ए सी, फिर हमने ए सी ड्रा की इक्वल टू ए बी, यानी ए सी ड्रा की इक्वल टू ए बी। अगेन कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री के एंगल एट सी के ऊपर ड्रा किया। एंड ड्रा सी डी इक्वल टू बी सी, फिर सी डी को बी सी के बराबर ड्रा किया। कंटिन्यू दिस प्रोसीजर एंड ऑब्टेन पॉइंट्स ई एंड एफ, फिर हमने यही काम किया, फिर ई और एफ हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर ड्रा आर्क बी सी सी डी डी ए ई एफ एफ क्यू, ये सारी की सारी हमने आर्क ड्रा किए टू कंप्लीट द सर्कल। फिर इस तरह हमारा जो सर्कल का जो पाथ है या सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें सर्कल में हमें सेंटर मालूम नहीं है, सेंटर मालूम किए बगैर जो हमने सर्कल जो है वो ड्रा कर लिए। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कि दोनों मेथड से था मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एन इंजीनियर इज कंस्ट्रक्टिंग ए सर्कुलर पाथ इन ए रिक्रिएशनल पार्क। एक पार्क है एज शोन इन द बिलो आपको एक पार्क जो है वो यहाँ पे शो किया गया। इंजीनियर इसमें कंस्ट्रक्टिंग ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ही वांट्स टू प्लांट ए पाइन ट्री इन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी कि वो चाह रहा है कि ये जो पार्क है सर्कुलर पार्क है इसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल इसके सेंटर में एक पाइन ट्री जो है वो प्लांट करना चाह रहा है। ठीक है, तो दो काम आपने इसमें करने हैं। हाउ विल ही लोकेट द सेंटर ऑफ द पाथ, यानी इस जो पाथ है इसका सेंटर जो है या इस पार्क का सेंटर जो है कैसे फाइंड करेगा। ठीक है, इस सर्कुलर पार्क का सेंटर कैसे फाइंड करेगा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस क्या होगा। ये डायग्राम भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है उसको मैंने रिटर्न में जवाब दे दिया है। ही विल मार्क 3 पॉइंट्स ऑन सर्कुलर। अब अगेन आपके पास सर्कल है, सर्कल के ऊपर हमने इसका सेंटर फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करते थे, कोई से भी 3 पॉइंट जो है वो इसके ऊपर आप मार्क कर लें, ए बी सी, जैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया भी है। एंड विल ज्वाइन देम टू मेक 2 कॉर्ड्स, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपकी 2 कॉर्ड्स बन जाएंगी। देन ही विल ड्रा 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेगा ऐसे। ठीक है, जैसे हम इसे पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ये टू फाइंड द देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की, जैसे ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द रिक्वायर्ड सेंटर, ये हमारा जो है रिक्वायर्ड सेंटर होगा। ये हम क्योंकि करते आ रहे हैं हमने इसका जवाब ऐसे रिटर्न में देना है। ठीक है, ड्रा करने का नहीं कहा, तो ये रिटर्न में मैंने आपको वैसे हाथ से बना भी दी और साथ बता भी दिया है। तो ये आपका जो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो मुकम्मल हो गया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस कैसे फाइंड करना है। अब देखिए रेडियस, ये सर्कल इधर भी टच हो रहा है, इधर भी टच हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक का फासला उसने 50 मीटर दे दिया है, यानी कि ये इसका जो डायमीटर है यहां से लेकर यहां तक ये वाला ये 50 मीटर है, 50 मीटर डायमीटर है। रेडियस फाइंड करना है तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे नंबर 2 एज डायमीटर जो है वो 50 मीटर है, इसका डायमीटर इसका 50 मीटर है। रेडियस फाइंड करना है तो वो आ जाएगा d/2, तो 50 डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 25 मीटर। मीटर में है तो ये हमारे पास इसका रेडियस जो है वो 25 मीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए फैक्ट्री प्रोड्यूस आर्क शेप टाइल, एक फैक्ट्री है जो कि टाइल बना रही है आर्क शेप, उनकी शेप आर्क है, ये आर्क शेप है ये। ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर, मुख्तलिफ कलर की, ईच ऑफ इनर रेडियस 7 इंच, हर एक का जो टाइल है उसका जो इनर रेडियस है वो 7 इंच का है। आर्क लेंथ ऑफ ईच टाइल इज 2 इंचेस, और हर जो आर्क है उसकी जो लेंथ है वो 2 इंच है। हमजा वांट्स टू परचेज दीज टाइल फॉर मेकिंग ए सर्कुलर डिजाइन। अब हमजा जो है वो परचेज करना चाह रहा है इन टाइल्स को फॉर मेकिंग ए सर्कुलर डिजाइन, सर्कुलर डिजाइन बनाना चाह रहा है।
तो वो टाइल परचेज करना चाह रहा है ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर। हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड, अब आपने बताना है कि टाइल्स कितनी चाहिए। ये देखिए ना, मुख्तलिफ किस्म की उसने टाइल्स दी हुई है आपको, यहाँ पे शक्ल दी हुई है, आर्क शेप है इनकी, ठीक है। हर टाइल जो है उसका रेडियस 7 इंच का है और हर टेल की आर्क की जो लंबाई है वो 2 इंच है, ठीक है, 2 इंच लंबाई है। अब हमजा ने दीवार के ऊपर एक जो है वो सर्कुलर डिजाइन बनाना है, तो अब आपने बताना है कि उसको जो है वो कितनी टाइल चाहिए। तो सर्कुलर डिजाइन ये मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये इस तरह करके एक सर्कुलर डिजाइन जो है वो ये बनाना चाह रहा है, ये ठीक है, ये सर्कुलर डिजाइन होगा। अब इसमें देखें, ये इसका रेडियस बन रहा है यहां, तो हर जो टाइल है उसका जो रेडियस है वो 7 इंच है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, हर रेडियस, हर टाइल का रेडियस 7 इंच है। अब यहां पे उसने टाइल लगानी है, हर जो आर्क है, हर जो टाइल है, हर जो जो आर्क है उसकी लंबाई 2 इंच है, ये 2 इंच होगी, फिर उसने अगली तो जोड़नी है, फिर वो 2 इंच की जोड़नी है, फिर 2-2 इंच की, वो ऐसे जोड़ता जाएगा। तो बताना है कि कितनी टाइल बेसिकली इसको चाहिए ताकि उसकी जो जो सर्कल है ये पूरा हो जाए, कितनी टोटल टाइल चाहिए। हर टाइल की जो लंबाई है 2 इंच है, उनका रेडियस जो है वो 7 इंच का है। तो सीधा सीधा आपने ये जो है, ये सारे का सारा जो ये होता है, ये सरकमफेरेंस कहलाता है। सर्कल का जो सारा ये पाथ है ये सरकमफेरेंस कहलाता है। सरकमफेरेंस को सी से डोनेट करते हैं और इसका फार्मूला होता है 2πr। हम इस सर्कल का जो है जिसका रेडियस 7 इंच है, जिसका रेडियस 7 इंच है, इसका सरकमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं कि टोटल ये फासला बनता कितना है। तो जब टोटल फासला हमारे पास आ जाएगा तो हम उस टाइल चेक कर लेंगे कितनी टाइल चाहिए। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला 2πr, 2 पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है, या 3.14 भी लगा सकते हैं आप। मैं यहाँ पे 3.14 लगा लेता हूँ, रेडियस जो है वो 7 है, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू जो है वो आपके पास 3.14 होती है, या फिर 22/7 भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। तो मैंने 3.14 साथ मल्टीप्लाई बाय आर जो है वो रेडियस, ठीक है, इसका रेडियस 7 इंच है, वो उसे क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 43.9 इंचेस, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 43.9 इंचेस आ जाएगा, ये सरकमफेरेंस आ गया, ये सरकमफेरेंस आ गया 43.9 इंचेस। और हर एक टाइल जो है उसकी लंबाई जो है वो 2 इंच है। तो टोटल कितनी टाइल चाहिए, तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए 43.9, यानी टोटल जो सर्कमफेरेंस 43.9 है, और हर टाइल की जो लंबाई है 2 इंच है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 21.9 आ जाएगा टाइल्स। अब 21.9 तो टाइल कुछ भी नहीं होती, तो 21.9 टाइल को हम अप्रोक्सीमेटली जो है वो 22 टाइल कर लेते हैं कि 22 टाइल जो है वो लगाने से हमारा जो सर्कुलर डिजाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। इन द फिगर ए बोर्ड स्विंग इज शोन, एक फिगर है नीचे, आपको एक बोर्ड जो है वो इस तरह ये स्विंग की शक्ल में नजर आ रही है। ट्रेस द सर्कुलर पाथ ऑफ स्विंग ड्यूरिंग ए कंप्लीट राउंड, यानी कि पेंडुलम टाइप है, बोर्ड ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अगर बोर्ड को एक पूरा चक्कर लगाना हो, इस बोर्ड ने एक पूरा चक्कर ऐसे लगाना हो, तो इसका जो सर्कुलर पाथ है वो आपने ट्रेस करना है। तो बड़ा आसान सा काम है, जैसे कि इससे पिछले क्वेश्चन में थे हम जो है वो, ये बेसिकली आर्क है, ये आर्क है, इसमें जो है वो हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी, ये 3 पॉइंट ले लेते हैं। इन 3 पॉइंट से हम जो है वो इसका सेंटर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सर्कल ड्रा कर लेंगे। तो बड़ा आसान सा, इससे पहले हम करते आ रहे हैं। ये मैंने 3 पॉइंट ले लिए हैं, अपनी मर्जी से आप 3 पॉइंट ले सकते हैं, अपनी मर्जी के नाम रख सकते हैं। इसको आप इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है, इसको आप इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। अब ये जो 2 कॉर्ड्स लगी हैं आपकी ए बी और बी सी, इनका जो है वो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो ये आपके पास, ये थोड़ा सा बड़ी ओपन कर लें ताकि डायग्राम के अंदर जो है वो ज्यादा गंद ना पड़े, बाहर बाहर रहे, ठीक है, ये आ गया। फिर यहां पे रखेंगे, ये आर्क आ जाएगी और एक ये आ जाएगी। ये पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा हो गया। ये आप ऐसे
ये लगा दें, ठीक है। ये पहला आ गया। उसके बाद आप जो कॉर्ड ए बी है इसका ड्रा करते हैं, ये उससे भी छोटी है, ध्यान से ड्रा करना है आपने। यहां पे रखें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक इधर एक इधर, फिर यहां पे रखें, यहां पे एक इधर एक इधर, ठीक हो गया। अब इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये ध्यान से ज्वाइन करना है, कोई मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए, फिर सर्कल जो है वो हमारा ठीक नहीं लगेगा। तो हमारे पास जो सेंटर आ रहा है वो ये करके आ रहा है, यहाँ पे दोनों आर्क जो है वो आपस में मीट कर रही हैं, ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, वो ये आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम ओ का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेंटर जो है वो ओ आ गया। अब इसका हमने पाथ बेसिकली फाइंड करना है, ट्रेस द सर्कुलर पाथ ऑफ स्विंग, ये जो स्विंग है झूला, इसका सर्कुलर पाथ जो है वो ट्रेस करना है। तो ये हमारे पास इसका सेंटर है ये ओ, ठीक है। तो यहां पे हम रखेंगे, यहाँ पे ये हम रखें, यहाँ पे यहाँ से लाइन लगानी शुरू करें, ठीक है। ये सर्कल जो है वो हमारा इस तरह ड्रा हो जाएगा, ये इसका जो है वो सर्कुलर पाथ जो है वो बन जाएगा। ये उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा, मैंने थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश की है। ये इसका सर्कुलर पाथ बन गया, ठीक है। ये झूला अगर ऐसे झूलता रहेगा, ठीक है, ऊपर नीचे से, ये इसका सर्कुलर पाथ बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप है। स्टेप, प्लॉट 3 पॉइंट्स एबीसी ऑन सर्कुलर आर्क ऑफ द बोर्ड। ये सर्कुलर आर्क ऑफ द बोर्ड है, 3 पॉइंट एबीसी हमने यहाँ पे प्लॉट किए हैं। उसके बाद ज्वाइन ए टू बी, ए से बी को ज्वाइन कर दें, बी को सी से ज्वाइन कर दें, टू गेट द टू कॉर्ड्स ए बी एंड बी सी। दो कॉर्ड्स आ गई हैं, ए बी एंड बी सी। उसके बाद फिर ड्रा एंगल बाइसेक्टर, सॉरी ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड बी सी का परपेंडिकुलर सेक्टर हमने ड्रा किया, विच मीट एट ओ, जो कि ओ पे मीट कर रहे हैं, विथ ओ एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ ए, यानी रेडियस ओ ए और ओ बी एंड ओ सी के बराबर रेडियस लेके हमने जो एक बनाया कंप्लीट सर्कुलर पाथ। ये हमने सर्कुलर पाथ जो है वो कंप्लीट कर ली, और यही इस क्वेश्चन में हमने करना है। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।